मैं अभी मुंबई में हूँ और इंटरव्यू का सिलसिला, साक्षात्कार का सिलसिला जारी है। अभी मैं पद्मश्री ब्रह्मदेव राम पंडित जी के यहाँ हूँ, जो कि सिरामिक के आर्टिस्ट हैं, मिट्टी के खूबसूरत सब बर्तन बनाते हैं। पंडित जी वैसे अपनी बातचीत में बताएंगे कि कहाँ से, वैसे बिहार नवादा के मूलतः निवासी हैं, लेकिन विगत तो लंबे समय से मुंबई में रहे हैं। मुंबई में कैसे आए, उन्होंने कैसे कैसे अपनी जगह बनाई और कैसे उन्होंने पद्मश्री तक का सफर शुरू किया। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत के क्रम में जानेंगे उनके बारे में। नमस्कार। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि आप बिहार में, वैसे नवादा से, नवादा कहाँ के रहने वाले? औरंगाबाद के पास। तो मुंबई आने के पहले वहाँ क्या करते थे आप? उस समय से पिताजी बर्तन भी बनाते थे, घड़ा और पानी के लिए और रोटी के लिए तवा, हनिया और दाल के लिए ये सब बनाते थे कभी। लेकिन इतना बहुत के लगातार वही चल, साथ साथ खेती भी होता था। तो अब पिताजी के साथ जी हाँ, तो मेरी में थोड़ा लगन पिताजी के साथ भी जुड़ा। तो अब खेती में भी साथ देते थे और जी बर्तन बनाते? हाँ जी, दोनों होता है। फिर अचानक एक बार सन 1969 में बहुत बड़े अकाल पड़ा था। वो अकाल के समय ऐसा था कि वहाँ खाने के भी, मतलब चावल को तो नाम नहीं था, अब कुछ अनाज नहीं पड़े तो जिनरा के गट्ठा और गेहूं का सीजनल खाना सिर्फ खाना पड़ता था। फिर उस समय एक जयप्रकाश नारायण जी ने एक योजना बनाई अकाल के दरमियान कि लोगों को कुछ गरीबी रेखा या काम, रोजगार वगैरह कुछ मिले, लाभ वहाँ मिले एरिया में। तो कुछ एक तो पानी सिंचाई के लिए नाला बनाने के पैन है, वो योजना था। तो उसमें कुछ गांव वाले को रोजगार मिला कर रहे थे। फिर वही दरमियान एक सुखोदर आश्रम में ट्रेनिंग का प्रोडक्शन सेंटर बनाए पॉटरी का। जो नाला बनाया जाएगा टेराकोटा का, वो खेती जो होता था उसमें सिंचाई के लिए पाइप की जरूरत पड़ता। हाँ, तो उसमें मैंने 6 महीना का अप्रेंटिस में ट्रेनिंग का प्रोडक्शन सेंटर में मैंने ट्रेनिंग किया जी। फिर ट्रेनिंग के बाद समय एक अच्छा आया और उसी समय एक बार जयप्रकाश नारायण जी के साथ कुछ वहाँ कुष्ठ रोग थे, जो उन्होंने उनके लिए बहुत, भैंस के लिए या रोजगार टाड़ था ना, उसकी आबादी के लिए उन्होंने बहुत काम किया सार्वजनिक सर्वोदय के लिए। तो एक बार कुछ हुआ मीटिंग जैसा, तब मंच पर उनके साथ मैं भी बैठा। अच्छा। तो ज़्यादा नहीं, 5-6 लोग थे। फिर उसमें भी वो ट्रेनिंग के बारे में बात हुआ। फिर एक लेटर आया था खादी विलेज इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर खानापुर से। अच्छा। तो ये बातें हुआ। और खानापुर कहाँ है? खानापुर बेलगांव, एक सेंट्रल विलेज पॉटरी इंस्टीट्यूट है जी जी, वहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो जब चर्चा ऐसे हो गई तो जयप्रकाश नारायण जी ने वहाँ से फिर भेजे हमको ट्रेनिंग के लिए। वहाँ से सिफारिश हुआ। अब मैं बेलगांव कर्नाटक में 1 साल की ट्रेनिंग लिया। अच्छा जी। तो वहाँ जो बिहार में जो ट्रेनिंग हुई थी वो किस तरह की ट्रेनिंग थी और बेलगाम में किस तरह की ट्रेनिंग? हाँ, वहाँ एक योजने का था टेराकोटा पाइप ग्रामीण, वो भी सिंचाई के लिए था। अच्छा। फिर यहाँ पर एक स्पेशल ट्रेनिंग था पॉटरी का। तो पॉटरी में फ्लावर पॉट, चाक घुमाना और कुछ डिजाइन करना, अब कुछ रूफिंग टाइल का भी वहाँ काम था। तो मैंने ज़्यादा करके पॉटर व्हील पर बर्तन बनाया था, तो उसका ट्रेनिंग लिया 1 साल। तो जयप्रकाश जी ने आपसे पूछा कि आपका, तो ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने पूछा जी, अब उन्होंने ही ये व्यवस्था की जी। हाँ, वहाँ से फिर भेजे बेलगाम की। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? ट्रेनिंग के बाद कहाँ आप? ट्रेनिंग 1 साल के पूरा किए
और बहुत मैं कुशल कारीगर बना, और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो बहुत हमसे प्रभावित थे। अच्छा। और एक दिन मॉर्निंग में प्रार्थना होता है, लेकिन वो प्रेयर शाम को होता था। वो प्रेयर के टाइम उन्होंने हमेशा प्रिंसिपल वासुदेवन जी थे, वो आते थे। तो एक उसमें बुलावा आया, एक ट्रेनिंग खत्म हो रहा था, उतने में कलानगर बांद्रा अजगांवकर साहब। अच्छा। हाँ, तो एक कोई पोर्टर उनको चाहिए था, मतलब अच्छा, वहाँ अच्छा, साथ में असिस्टेंट बन गया। हम्म। फिर उन्होंने वहाँ भेजे। यहाँ फिर वो ट्रेनिंग पूरा होने वाली महीने है कलानगर बांद्रा में 8 कॉलोनी में अजगांवकर साहब को ज्वाइन हाँ, किया। जहाँ बाला साहब ठाकरे के वो हैं, जी। उधर ठाकरे जी हैं, वही कॉलोनी। तो उनके साथ उनके सहायक के रूप में आपने काम जी हाँ, वो 3 साल के हैं। किया। फिर स्वतंत्र रूप से कैसे आपने काम शुरू किया, कब किया? हाँ, ये फिर तुरंत नहीं हो सकता, उनके साथ काम किए, कुछ जुड़े। फिर वहाँ से हमने सोफिया कॉलेज पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया। अच्छा। बॉम्बे में जो वो पॉलिटेक्निक में साथ ही बहुत साल 34 साल रहा। उसके बीच में फिर अपना भी कुछ जो सुविधा पैसे वगैरह कुछ जमा किए, तो फिर यहाँ भयंदर में एक छोटी सा रूम लिया, वहाँ ये अभय वगैरह जन्म भी लिया, तो वहीं कुछ काम किया। एक छोटा यूनिट सिर्फ 300 रुपये की भट्टी पर, मतलब यहाँ काम शुरू जी हाँ, 9,000 के वो। तो वो सोफिया कॉलेज में क्या करते थे आप? हाँ, वहाँ एक क्लास चला रहे थे, सिखा रहे थे। अच्छा, हॉबी क्लास था, हॉबी क्लास था। जी जी। हाँ, वहाँ सिखाए। फिर वहीं से कुछ ये जो थोड़ा अपना काम जो शुरू किया भयंदर में, बढ़ाया। फिर उसके बाद और भी काफ़ी लंबी सफ़र रहा, तो कुछ 5-6 साल के बाद मैं फिर एक ज़मीन यही लिया जहाँ हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कलाकार निवास में। ये भी लिया, यहाँ भट्टियाँ और बनाए, और व्यवस्थित रूप से फिर ऑयल की लगाया, वो 30 साल चलाया। फिर आजकल वो भट्टी गैस पर चला रहे हैं। अच्छा, नवादा के एक गांव से आप चले जी बेलगाम आए, कर्नाटक आए। जी। कर्नाटक से फिर आप मुंबई आए। तो कर्नाटक जो है वहाँ कन्नड़ बोली जाती है, बेलगाम हालांकि मराठी भी बोली जी जाती जी है। हाँ जी। और वहाँ से फिर आप महाराष्ट्र आए यहाँ, और आपने आपके अजगांवकर साहब भी मराठी थे, तो आपको बातचीत में कोई दिक्कत, भाषा की कोई दिक्कत हुई कभी समझने समझाने हाँ, में? लेकिन ये वो ट्रेनिंग सेंटर तो सार्वजनिक था। हाँ। वहाँ पूरे इंडिया के थे जी। स्टूडेंट्स, कोई बंगाल के भी थे, यूपी के 2 थे, केरला के थे। तो आप बातचीत कर रहे थे कि जब आप चले वहाँ से घबराहट, एक तो ट्रेन पहली बार आपने ट्रेन किया जी जी जी। तो नवादा से आए हावड़ा। यहाँ नवादा से आए कल्याण बम्बे। अच्छा, बोले बॉम्बे आए? जी जी। अच्छा अच्छा। आए और आने बाद ट्रेनिंग पूरा करके वापस फिर हम कलानगर बांद्रा गए। और वहाँ अजगांवकर साहब के पास मैं 3 साल साथ में असिस्टेंट बन के उनके साथ काम किया। तो वहाँ का यही प्रेरणा मिला, शरामी का। और एक बहुत सबसे हमें में जो कमजोरी था, तो रहन सहन, उठना बैठना उनके पास। तो जैसे उन्होंने बुलाया आपको, जी आप भी आए होंगे, जी। तो पहले जैसे आए तो इतने बड़े कलाकार हैं, जी। तो उनके साथ आए तो कैसे कैसे तालमेल कैसे बैठे, मतलब कैसे आप उनकी बात हाँ, समझते नहीं, मैं आप? तालमेल तो वहीं बैठा। उनको तो नहीं मालूम था, उम्र के तो बहुत छोटा था, मैं उस समय 20 साल के था। हाँ, अगर काम में तो बहुत तेज था। तो उनको एक ही चीज था कि मैं सारे काम को चाक पर अभी उतना ज़्यादा सधा हुआ नहीं था, लेकिन बना लेता था। और काम में हार्ड काम कुछ भी रहता सब कम था। उनको वही जरूरत है, माटी बुनने से लेके सारे हार्ड काम जो भी रहता मैं बहुत आसानी से काबू में कर लिया। तो उनको वही चाहिए था, तो इससे हमसे वो प्रभावित है। वहाँ कोई भाषा की जरूरत नहीं था। और मुझे उनके कामों से एक प्रकार जब देखा तो हमारा ऐसा मतलब मन को लगा
कि यहाँ कुछ नाम ही मिले, इनकी कला को प्रेरणा जो मिला है मुझे हमें ऑब्जर्व करना और सीखना है। उसमें मैंने कभी विचार नहीं किया और सिर्फ काम ही उनको साथ दिया काम करने में। तो इतना अच्छा साथ मिला कि उनके करीब 1.5 साल के बाद उन्होंने बहुत बड़ा एक एग्जीबिशन किया जहांगीर गैलरी। अच्छा। तो बहुत बढ़िया उनका एग्जीबिशन सफल रहा। हम जब हुआ उसमें हमने काफ़ी काम किया था। फिर पूना में किए, बालगंधर में, तो वहाँ भी उनका बहुत सफल मिला। तो हम जब भी हम उस समय उनके साथ था तो 2 एग्जीबिशन हो गया 2 साल के अंदर। तो उससे भी बहुत हमें प्रेरणा मिला और काम का जो तरीका रहता है और उसमें जश मिलता है वो भी मैंने अपनाया। आज गावकर साहब के यहाँ काम करते करते आपने काफी काम सीखा जी। फिर आप सिखाने लगे सोफिया कॉलेज में। जी। अब सोफिया कॉलेज में जब आप पहुंचे तो वहाँ के जो बच्चे सब जी, वो किस तरह के बच्चे आते थे और उनसे आप कैसे उनको कैसे बताते थे? हाँ, क्योंकि ये पॉटरी है, ये ग्रामीण भाग में तो माटी को कुम्हार बोलते हैं। तो उनको एक प्रकार का ऐसा होते हैं आम जनता जैसे, या तो उस कास्ट ऊंचे क्लास के है तो उनको तो बहुत हल्के रूप से दिखते हैं। तो अब वही चीज़ को मैंने दोहराया है। जब मैं सोफिया कॉलेज पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया तो वो चीज़ को आधार मिला कि इसमें कितने गुण हैं, कितनी हाई है, एक तरफ कितना लो समझते हैं। तो वो चीज़ को मैंने छोड़ के और बहुत अपने दिल के एक प्रकार का ऐसा लिया कि कुछ प्राप्त करो। और लोग स्टूडेंट भी ऐसे आते थे क्योंकि मिट्टी की कला आज भी इंटरनेशनल रूप से देखेंगे तभी वो समझ में आता है। और आप गांव के रूप से देखेंगे तो कुम्हार बोलते, इसी को कोई देंगे करेंगे नहीं। फिर वो समाज मिला, वहाँ का स्टूडेंट्स, वो अच्छे लोग, कोई फॉरेन जाके आया है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई कभी ईके बना करती थी, कोई बोनजाई बनाते थे, ऐसे स्टूडेंट बहुत थे। फिर वो उनके साथ जब हम काम किया तो कुछ ऐसे भी आर्किटेक्ट आते थे, उनसे मुझे प्रेरणा मिलता था। और कुछ और भी स्टूडेंट आए तो इतनी प्रेरणा उनसे मिला कि मैं 40 साल से भी उनका संबंध रह गया। ऐसे भी स्टूडेंट वहाँ आया है, इससे हमें ज़्यादा गुण प्राप्त हुआ। तो सीखा जी, फिर आप सहायक रहे जी, फिर सिखाने लगे। हाँ, फिर मतलब अपना कुछ काम करना है, हाँ, ये कैसे, ये प्रेरणा कैसे मिली? हाँ, हाँ। तो अब रही बात है कि अब कुछ लागत में थोड़ा एक स्टूडियो भईंदर में बनाया। ये फिर बहुत अच्छी तरह रजिस्टर हो गया पंडितार सरामी का। तो धीरे धीरे ज्वाइन किया हैंडीक्राफ्ट, महाराष्ट्र हस्तकला। तो वो हस्तकला में एग्जीबिशन जब ऑर्गेनाइज करते थे स्टेट लेवल में तभी उसमें भाग लेते थे। तो उस समय जो भी बर्तन में कुछ बनाता था बहुत जल्दी लोग बहुत प्रभावित होते ले लेते तब बिक जाते थे। आते ही इतना पसंद करते थे कि राउंड मारते हुए कोई चीज़ें का पहले बोलते नहीं मिलेगा तो लेके उठा के पहले रिजर्व करते पैसा डाल के, इतना अच्छा। तो वो मिला। उसके बाद फिर ये कब की बात है, किस साल की बात है, आप भईंदर कब आए? हाँ, हाँ, वो मैं शुरू किया था 1975 जी, पंडितार से। हाँ, फिर धीरे धीरे वहाँ लकड़ी के भट्टियाँ चलाया था। फिर ऑयल फायरिंग किया तो उसमें स्टोन वेयर किया। और फिर ये करते करते और 1989 में मैंने जापान गया। वहाँ से मैं रिटर्न भी आया तो कुछ वहाँ की जो कला को सीखा या प्रेरणा लिया स्टोन वेयर का, तो कुछ जो अपनाया। फिर वो कला को मैंने फिर सोफिया कॉलेज पॉलिटेक्निक एग्जीबिशन किया। तो एग्जीबिशन में बहुत स्टूडियो पोर्ट्रेट जो वहाँ एग्जिबिट किया तो लोग इतने चाह हुए कि सबके सब मन सोच हो गया। तो जापान जो यात्रा हुई आपकी जी, वो आपकी व्यक्तिगत यात्रा थी कि किन्हीं ने भेजा आपको? व्यक्तिगत ही माना जाएगा, लेकिन इंडो जापानीज एसोसिएशन के थ्रू गया था। अच्छा। हाँ, वो सब बोनजाई के मेंबर थे, उनके साथ ही। बोनजाई में जो पॉट नहीं रहेगा तो वो प्लांट बनते नहीं, तो उसे कंटेनर बनाया तो ले गए थे निपुण साहब, साथ में उनको यहाँ गया था। तो विजिटर वीजा से गया था एक बार, और दूसरा बार फिर उनके साथ ही गया। तो
तो जापान से आने के बाद पहली जो है प्रदर्शनी, पहले एग्जीबिशन सोलो अकेले हाँ जी, आपने वहाँ सोफिया कॉलेज में जी हाँ। फिर 1 साल के बाद जहांगीर आर्ट गैलरी में किया फिर जहांगीर में किया। जी। तो जहांगीर में मतलब सोफिया में किया, फिर जहांगीर में। जी तो जो महाराष्ट्र के या मुंबई के जी जो पोट्री हाँ जो समझ सिरामिक को समझने वाले लोग थे, हाँ तो उन्होंने आपको पहचान लिया, जी सर उन्होंने भी पहचाना, जी और जो बायर होते खरीदने वाले होते हैं, हाँ। लवर होते हैं, हाँ जी उन लोगों ने भी आपको पहचाना और आपकी चीजें जी खरीदने जी लगे। जी हाँ। तो अच्छा, जब ये जापान से आए हाँ। सीख के, ये उसके पहले आपने जगह ले ली, जी तो इसको कौन सा रूप देना है, क्या आकार देना है, इसमें क्या क्या आप बनाएंगे, जी ये काम करते करते सीखा कि पहले से आपके मन में एक खाका था कि नहीं ये करना है? काम करते करते काम करते करते। वो अनुभव मिला। हाँ। फिर हमारा भाई जन्म वगैरह लिया, छोटा था। हम्म। फिर ये कलाकार बनाया कुछ, तो बीच में जो जहांगीर के इंसान को, उसके बाद 10-12 साल का ब्रेक ले लिया। अभी पढ़ाने लगा, बड़े हुए आए, घर बनाया। फिर कुछ काम करते करते अभी काफी निपुण हो गया आर्ट पॉटरी में। और बोनझाई जो पॉट बनाते हैं उसको हम रेगुलर मार्केट के रूप से किए, जो आर्थिक स्थिति सुधर गया। तो वो भी लाया, मार्केटिंग बढ़ाया। तो 2003 के बाद फिर मैंने बहुत शान से एक एग्जीबिशन किया। 2003 के बाद। हाँ, और बहुत बढ़िया कैटलॉग बनाया, बहुत मशहूर हुआ इंडिया में। तो वो एग्जीबिशन सिमरोजा गैलरी में किया। सिमरोजा। हाँ, सिमरोजा में किया। और ये बहुत हमको पूरे परिवार को मानते, फिरोजा गुजरे वो डायरेक्टर थी। हाँ, फिर इतना सक्सेसफुल जो कलेक्टर है ना, इतना खुश हुए कि उस समय भी एकदम हल्ला हो गया और पूरी इंडिया में। हाँ, ये जो काम है आश्चर्य लग गया। हमको परेड बनाया था कुछ, पूरा पिगमेंट जैसा कलर होता है, जो एक काम टेमोको ग्लेजर जो पूरा विदेशी लग रहा है, ये लगता नहीं कि कोई ऐसे महसूस हो रहा था कोई नए आर्टिस्ट को पहले जो है जी इस तरह की जो चीजें बनती थी वो विदेशों से आती जी हाँ, मतलब उनकी प्रेरणा बुक छपे ये तो वही उनकी पहचान था। हमारे इंडिया में इतने पहचान नहीं। थी। एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे आप जब आप नवादा से चले, आपने कहा कि ट्रेन की टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे, सही बात। तो हंसुली माँ के जी हाँ जी, गाने रखे, तो उसे छुड़ाए तो कब गए गाँव में? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, छुड़ाने का मतलब है कि गाँव वालों को पहले तो आप जब आए होंगे तो बहुत ज्यादा गाँव वालों ने ज्यादा नोटिस नहीं, सही बात, सही बात। बहुत लोग आते हैं। जी सही बात। जब गए आप तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? बहुत अच्छा बोले कि मैं बचपन नहीं, वो वर्ष आदमी था कि 14 साल के उम्र से मैंने बहुत सधा हुआ है और बहुत सुशील और कर्मठ था काम करने में। तो उसी दशा से मैं ट्रेनिंग सेंटर में भी वैसे ही रहा, स्टूडेंट जैसा नहीं रहा। तो वहाँ स्टाइपेंड मिलता था। जो कुम्हार है जन्म जाति का, उनको 75 रुपये स्टाइपेंड था। अन्य जाति कोई और भी है उनको 60 रुपया था। तो काम में बहुत हार्ड था। तो वो पैसे में कंजूसी मतलब दुरुपयोग नहीं करते थे। 30 रुपया मतलब 75 रुपया 30 रुपया हमारा हर महीने के वो स्टाइपेंड से खर्चा होता था हॉस्टल में। अब बाकी पैसे बच जाते, जमा हो जाता, तो वो बिल्कुल फिर जमा हो जाता ऑफिस में जाकर स्टाइपेंड पैसा। तो वो पैसे मैंने क्या किया, खर्च नहीं किया। फिर पिताजी ने एक बार ऐसे कुछ बुलाए और कुछ खेती या कुछ लेन देन उनका था, तो मैंने बोला हाँ 200 रुपये मेरे पास है। तो मैंने भेज दिया। उन्होंने बोले अरे अब इतने ईमानदार और ऐसे बुद्धि मुझे भी मालूम नहीं, आज भी उस समय भी, कि जब बच्चे कुछ लोग और हमारे साथी था ना, वो उल्टा यूपी के लोग मंगाते थे, पिताजी से ये खाना नहीं खाते हॉस्टल को, तो खर्चा करते। तो मैंने और जब मेरे लिए सब बोलते अरे हम मंगाता तू बेचता, पिताजी बेचता है, ऐसे डांट मारता था। अच्छे काम किए हमेशा। और ये एक प्रकार का बहुत ज्ञान की जरूरत है, संस्कारी की जरूरत है, तो पालन किया तभी ये सब काम आज तक नहीं है। अच्छा, कभी ये भी आपको सुनने को मिला बिहार के लोगों को अच्छी नजर से लोग
तब तो एकदम नहीं देखते थे जब आप आए जी। थे, तो इसका भी सामना कभी करना पड़ा है? मेरे को शायद ऐसी मामूली सा एक चीज खाली हुआ था, और एक जगह कोई खादी से कोई बोर्ड लेने का था, तो सिर्फ बोले थे तुम्हें मराठी काहे नहीं बोलते एक ही जगह पर। बाकी मुझे मान सम्मान सहित कोई भेदभाव कहीं हुआ नहीं। जहाँ मैं बहंदर में रहे तो वहाँ से एकदम बिल्कुल, और मुझे बहुत आज भी प्यार मिल रहा है, जब से आए तब से ही है। नहीं, वो तो आप लोग बड़े बड़े कलेक्टर हैं, जी हाँ, बड़े आपके चाहने वाले हैं। जी हाँ, सभी आप पूरी इंडिया से प्यार मिल रहा है। हाँ, वो उसमें तो कहीं कुछ आपके प्रति प्यार है, जो कि वो किताब जो है नहीं। आपकी जी जी है, हैंड विथ क्ले ना, क्या है? Hands of clay. Hands of clay। वो किताब भी जो है कहीं ना कहीं आपके वो प्यार से, क्योंकि इतनी खूबसूरत किताब है ये है। तो किताब छापने की प्रेरणा कैसे मिली? मतलब आपने खुद कहा कि उन्होंने खुद तो नहीं, लेकिन हमें बहुत शौक है, ऐसे भी हमारे पास बुक के कलेक्शन है। ये हैंड्स ऑफ क्ले, जी हाँ, इस किताब का नाम है, जी पंडित जी पे है आधारित। और इसके जो तो चाहने वाले हैं, जी जी। निकालो चाहने पूनम वाले, डडलानी है। हाँ, चाहने वाले भी निकालो। हाँ। हाँ, निकाल चाहने वाले वो कलेक्टर लोग। नहीं, सुनील मार्डिक जी उसका सुनील मारी तो सुनील सुनील मार्डिक जी हाँ, सुनील मार्डिक जी। डायरेक्टर साहब है, पूरे डिजाइन उन्होंने हाँ, किया सर। कॉन्सेप्ट उनका था। हाँ, तो ये जी। तो चलिए इस पर बात कर। हाँ, आप एक बार आपके चाहने वाले हैं उनको, हाँ हाँ हाँ, चाहने वाले के भाई निकाल दो। पंडित जी के चाहने वाले हैं बहुत लोग हैं। कलेक्टर है आगे। और है, ये भी। ये देखिए, जेंट्स साहब। ओपी जैन जी हैं, दिल्ली के कलेक्टर उनके म्यूजियम है। अच्छा, ओपी जैन जी। हाँ, संस्कृति संस्कृति म्यूजियम दिल्ली में। ये उनका ही है, वहीं का उनका म्यूजियम का ही है। हमारा वर्क भी है यहाँ। ये कौन है? ये दिल्ली ब्लू पोर्ट्रेट ट्रस्ट के अनुराधा। अनुराधा जी हैं। हाँ, हाँ, वो ये वो कलेक्ट करते, सब पोर्ट्रेट कलेक्ट करते हैं, ये उनके ही है। जी हाँ, ये बहुत बड़े कलेक्टर है, जो इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में ही मशहूर है। जब विदेशी के बर्तन जब ले तो वो आखिर नहीं होता कि इंडिया में भी ऐसे कलेक्टर है, इतना आए हैं, इतने क्या मशहूर नाम है। है? डॉक्टर राजकुमार जी, हाँ डॉक्टर, हाँ उनका ही पूरा एकदम क्लिनिक। और अभी कोरोना में भी दिए 2 पोर्ट बड़े बड़े मंगा लिए हमसे। आप कौन है? ये इनसे प्रेरणा मिला, मिसेज दिया है, कमला दिया। कमला? हाँ, कमला दिया। ये पहले हमारे पास सीखती थी सबसे पहले पॉलिटेक्निक में। हाँ, तो इसलिए इनके साथ वो रिलेशन की बातें की है। हाँ, वही है, इनसे बहुत प्रेरणा मिला। ये हमसे सीनियर पोर्टर है। हाँ, पार्लर दरोज। उनके पार्लर दरोज। ये हमारे पूरी फैमिली में फिरोज गुजरे हैं, और बहुत ही प्रमोट किए हैं सब। आप भाई को भी, सबको, पूरे परिवार को प्रमोट किए। ये हमारे गुरु जी, उनके भतीजा हैं राजेंद्र से चेटी जी। ये हमारे बिहार के नीचे वाला। हाँ, ये भी दिलीप ब्लू पोर्ट्रेट। तो ये किताब पंडित जी को उनकी कृतियों को समझना है, उनके काम को, इस किताब को हैंड्स ऑफ क्ले इससे समझा जा सकता है। यही है। अच्छा, आपने सीखा, जी पहले तो सोफिया में जो सिखाया, जी। उसके बाद आप
कितने लोगों को आपने सिखाया? मैं तो बहुत हजारों स्टूडेंट को सिखाया है, इसीलिए मुझे सिल्क गुरु मिला है। हाँ, यदि वो मैं सिखाते ट्रेनिंग दे तो मुझे सिल्क गुरु नहीं मिलता, भारत सरकार के तरफ मिला है। भारत सरकार की वो तरफ से विराट सिल्क गुरु। पुरस्कार है। तो अभी वो जिनको आपने सिखाया है हाँ वे लोग अभी मिलते हैं, जी आपसे संपर्क में रहते हैं? जी अच्छा, आपने अपने बच्चों को भी जी इसी क्षेत्र में हाँ रखा? है हमारा अभी प्रॉपर वो जे स्कूल में मैंने पढ़ाई करवाया है और वो एयरपोर्टाइजिंग काम किया है और उसी जब वहाँ पूरा हो गया तो तुरंत उसको हम अपने साथ ले लिया। अब कहाँ भी एग्जीबिशन हुआ है तो सिमरोजा में हुआ और अपना एग्जीबिशन आर्ट हेरिटेज जागीराटगरी, हाँ वहाँ लिए साथ में। और करीब तो हमको वो 7वां 8वां बार साथ में लिया। वो खुद 16 एग्जीबिशन किया, इसके वजह से ब्रिटिश काउंसिल ने उसको बुलाया और वहाँ भेजा और वहाँ से सीख आया, बहुत काम किया है, वो भी नाम कमाया है और आज भी इनको साथ दे रहे हैं। अच्छा, जापान की यात्रा हुई उस वक्त कहाँ कहाँ विदेशों में कहाँ कहाँ गए आप? अच्छा सही, अच्छा है ये। वो जो सिल्क गुरु मिला उसके थ्रू में तो एक बार स्पेन गया था, फिर जर्मन गया और एक ना वो लागोस नाइजीरिया। हाँ अच्छा लागोस नाइजीरिया। गया वो अफ्रीका, उनके मार्फत। बाकी हमारे बहुत चाहने वाले लोग पूरा इंडिया में सोसाइटी बना बोनजाई का, तो उसके जरिए मैंने 13 देश घूम गया है बोनजाई के नाम से। काफ़ी देश घूमे हैं और बहुत अनुभव लिया है और बहुत प्रेरणा मिला वहाँ कामों से। आपका जो काम है जी। भारत में कहाँ कहाँ है? भारत सबसे पहले तो अच्छा ये आर्ट पोट्री भी पूरा जो आर्ट कलेक्टर है वो हमारा ये बम्बई से लेके बड़ौदा में है, अहमदाबाद, भारत भवन, दिल्ली ये और बंगलोर, ऐसे काम हम एग्जीबिशन करते हैं। तो साथ ही जो ये बोर्जा जो पॉट बनाते हैं हम प्लांट के लिए, उसके लिए पूरे इंडिया में हर शहर, बंगलोर से हैदराबाद, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद या दिल्ली से लेकर सारे जगह मैं मशहूर हूँ, चाहे जहाँ तक कि अमेरिका और इंग्लैंड में हमारा नाम जानते हैं इसका और सामान भेजे हैं। और हमें इसी जरिए मैं रात दिन इस कामों में लगे रहते हैं और 5-6 आदमी के साथ में हमारा सब लोग को इसको रोजगार धंधा भी मिल जाता है काम। सीधे तौर पर 5-6 लोग? जी जी। ऐसे कुल कितने लोग आपके साथ मतलब रोजगार? ये अभी इसमें 6 आदमी हमारे। जी। अच्छा, आपको शिल्प ग्रुप फिर लोगों ने बाहर से बुलाना भी शुरू किया जी। तो अभी बाहर कहाँ कहाँ काम किया आपने? बाहर मतलब आप अपनी फैक्ट्री में जो काम करते हैं, हाँ। वर्कशॉप में, हाँ इसके अलावा आपको बाहर बुलाया गया तो कहाँ कहाँ आपने काम किया है? इंडिया में। इंडिया में अभी फिलहाल बहुत जगह वर्कशॉप तो किए हैं, भारत भवन में किए, भोपाल, अभी पटना में किए हैं, दिल्ली किए हैं। और नहीं, जैसे आपको जैसे एयरपोर्ट पे आपने काम किया। हाँ जी सही बोले। तो एयरपोर्ट वो कैसे, अच्छा। वहाँ किन्होंने बुलाया आपको? अच्छा, वहाँ तो हमारे खास स्पेशल है राजू सेठी जी। तो उन्होंने जब चल रहा था बम्बई की ये अपना एयरपोर्ट में T2 का जो ये है वहाँ म्यूजियम जो बना है राजू सेठी का सब। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने पोट्री के लिए एक ये दिया डिजाइन और क्या है, तो उनके साथ ही सब बनाया, कॉन्सेप्ट उनका काम का है, तो बहुत ही अच्छा। तो वहाँ उसको देख के फिर और लोगों ने आपसे संपर्क किया होगा फिर? हाँ, हो गया, काम हुआ है। फिर उसके बाद कुछ टाइल का काम किए हैं यहाँ मुक्को नारायण इंडस्ट्रीज का है ना ये जानकी कुटीर में। हाँ जानकी कुटीर में, वो भी राजू से ठीक है। तब पहला उनसे ही किया,
तो वो कुछ 5-6 साल चला, बहुत अच्छा काम हुआ। और वो सस्ती जमाना भी था तो 2 पैसा आया वहाँ कुछ, तो उसी पैसे से मकान बना था। आपको पूरे हिंदुस्तान में सम्मान मिला, मुंबई आए, मुंबई से धीरे पूरे हिंदुस्तान में, फिर आपके सम्मान बाहर भी जाते हैं। ये बाहर जाने का सिलसिला कब शुरू हुआ? आपने बाहर भेजने सामान ये समाज से बोंझाई के फील्ड में मेरा सब जुड़ा हुआ है, तो वो कभी भी यहाँ सिखाने को भी आते हैं, वो वर्कशॉप करते हैं, तो वर्कशॉप में मैं भी शामिल रहता है, मेरा काम देखते हैं। तो काम जब अच्छा लगा तो उन्होंने फिर ये ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद उनको ये मैं बनाया है, फिर मैंने एक्सपोर्ट के रूप में भेज दिया है। तो ये इंग्लैंड और अमेरिका भेजेगा। आप बिहार से हैं जी। लोग कहते हैं कि जब तक घर में आपको पहचान नहीं मिले तब तक संतुष्टि नहीं मिलती है। तो बिहार में आपकी पहचान कैसे बनी? हाँ। कब पहचाना बिहार के लोग? हाँ, सही बोले। ऐसा है, जब सिल्क गुरु मिला तो जब हमें नेशनल पुरस्कार मिल गया तो लोग नेशनल लोग जानने लगते कभी, है ना, तुरंत। तो वो पहचान पहले हो जाता है, विश्वास हो जाता है। फिर ये बम्बई में तो हुआ, ये हर स्टेट में हुआ, लेकिन खास करके अपने को फिर जहाँ जन्म लिया वहीं फिर हमको बहुत आदर मान वो मिलने लग गया। तो हमारे खास अशोक सिन्हा जी अभी डायरेक्टर हैं उपेंद्र भारती जी पटना में। तो कभी एग्जीबिशन होता था वहाँ, ये हैंडीक्राफ्ट भी, कभी 2-4 बार इन्वाइट किए, बुलाए मेहमान के रूप में। फिर पद्मश्री मिला तभी भी बहुत मान सम्मान करके भी बुलाया मुझे। और इतना भी एक हमारे ही बिहार है, मुझे अभी इतना गहरा और गर्व महसूस होता है कि कुछ ऐसे अफसर नहीं, एक आर्टिस्ट के रूप में उदाहरण देते। जैसे हमारे बिहार म्यूजियम जो बना है, तो अंजनी बाबू जी, अब ऐसे मॉडर्न कलाकार हैं, अफसर ही नहीं। अब उन्होंने तो ये कला में दुनिया, हिंदुस्तान में तो पूरा हर एक राज्य में दिखा दी है, लेकिन अब दुनिया में कला दिखा है। तो अब उनसे बहुत संपर्क में हूँ और बहुत हेल्प मिला है। और उनके द्वारा ही, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री, उन्होंने भी हमारे काम को देख के म्यूरल का काम किया। वो बापू सभागृह में लगा हुआ है। अच्छा। अभी नया जो बना है? हाँ, उसमें लगा हुआ है। चंपारण में गांधी जी का लगाए म्यूरल, वहाँ ज्ञान भवन में लगाए हैं। तो अब दोनों मिलकर ये कला इतने गहरा वहाँ हो गया है, तो वहाँ काम किए हैं। तो एक टीम इतनी, अशोक सिन्हा जी, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। और आज के दिन में तो इतना प्रेम भाव बढ़ गया है कि मैं तो निस्वार्थ वहाँ काम कर रहा हूँ। और वहाँ एक सेंटर भी खोल दिया, ट्रेनिंग सेंटर, और छठी वहाँ बना दिया है। अब काम चालू हो गया। हाँ, गए 2 बार, कोरोना में जाना पड़ा है, गए मैं कोरोना का उपेंद्र भारती। तो अभी चालू हो गया ट्रेनिंग। और हमेशा और उन्होंने पूरा ये हमारे लिए एकदम तैयारी कर दी है कि पंडित जी की म्यूजियम बने। सब अभी हो गया, ओपन बात है, अब चल रहा है, कुछ हमारा कलेक्शन भी रहेगा। मैं भी अभी चाहते कि ऐसी एक सेंटर बने जो हिंदुस्तान में नहीं है, ओपन भारती पटना में है, सेरामिक सेंटर। अब मेरा पूरा एकदम ले लिया और शुरू कर दिया काम चालू। ये तो है। आपका कोई और ड्रीम प्रोजेक्ट, जो सपना आपने अभी भी पूरा नहीं हुआ? अब ये सपना है कि मैं अभी शुरू के एक एजुकेशन को ही बढ़ावा देना। जो ये पोट्री है, कला है ना, वो ग्रामीण नहीं, अभी जो हमारा जो गांव से बदलाव आया कला में, उसको विकसित करना है, मेरे सपना। और ये कला को थोड़ा सा जो भेदभाव करते कुम्हार है, ये है ना, उसको भी जाना चाहिए और वो भी सुधरे। अब ये वो काम बढ़े पोट्री का। अभी वो पटना में ज़्यादा हो रहे हैं, अशोक सिन्हा जी के वही विचार है। अभी सबसे ज़्यादा खुशी जो है आपको किस बात के लिए मिली? आपने जो काम किया, आपके काम की सराहना हुई,
परिवार और बच्चे को, सबसे ज्यादा खुशी आपको किस- मुझे तो यही खुशी है सब ज्यादा कि लोग जानते थे कि ये जैसे ये कला पोट्री के सब कुछ कभी लाते कलेक्शन तो सारे वो इंग्लैंड में है, ये जर्मन पॉट है। आज वो चीज़ यहाँ मिल रहा है, वहाँ यहाँ बन रहा है उसकी कला को। और दूसरी कोई जापान विजिट करते थे, कोई पॉट लाते, चाइना जाते थे तो कुछ और भी बोनजाई की पॉट जो है, अब वो चीज़ को मैंने यहाँ डेवलप किया है। अब वो चीज़ कभी ऐसे घोंसला जो बनाते थे तो मैंने वो चीज़ काम को किया। अब यही सब कुछ मिलने लगे, अब वही चीज़ ज़्यादा बढ़े, देश को वही विकास सबसे बड़ी चीज़ है। इस काम के लिए आपको भारत सरकार ने भी आपको पहचाना और आपको पद्मश्री की उपाधि दी। कैसा लगा आपको उपाधि पाकर? जी हाँ, मुझे तो बहुत जिम्मेदार किया जाता है, बहुत विनय महसूस है। आज मैं 72 साल का हूँ, फिर भी मैं तो लगे ही रहते एकदम 10 से 12 घंटा मैं अपनी जगह अपने काम को कोई भूलते नहीं है, एकदम लगे रहते। जब सोते नहीं तब तक हम कभी कभी नींद में भी सपना देखता है हमारा, ऐसा एकदम जुड़े हैं जी। ऐसा नहीं कि मुझे मिल गया तो मैं बैठ जाऊँ और ये करूँ, नहीं, मुझे तो काम से अभी भी बहुत लगाव है। अच्छा, काम जो है जैसे आप शारीरिक रूप से काम करते ही है, यहाँ से भी हमेशा काम सोचते रहते कि कब क्या करना है, क्या नया कुछ करना है। हाँ, हमारा शारीरिक में तो आदत ही है हमारा काम करने का, हम बच्चे से। लेकिन यहाँ से सिर्फ जब हम काम करते हैं तो वो जो ज्ञान है ना, वो हमेशा एक प्रकार का अनुभव, तो अनुभव जब निकलता है, जैसे हमारी भट्टी चल रहा है, कोई ग्लेज के बारे में, अभी ग्लेज के नाम से हमको बहुत लोग जानते हैं। पंडित जी का कलर बहुत अच्छा है, कैसे कहाँ सीखे, कैसे हुए, लोग चाहते हैं लेने वाले कलेक्टर वगैरह। और उसको एक प्रकार के एकदम जैसे मैं पंडित हूँ, उनके एक प्रकार के पॉट लेते तो प्रसाद मानते हैं। हाँ, तो वो कला को पुजेड़ी बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो इतने प्रेम करते हैं, उससे मुझे बहुत उत्साह होता है। अच्छा, आपने किताब में, हाँ वो आमतौर पे लोग फार्मूला अपना नहीं बताते हैं, हाँ, लेकिन आपने वो फार्मूला भी बताया उसमें लिखा। जी। तो लिखने के पीछे उद्देश्य क्या, मतलब आपको डर नहीं था कि नहीं, वो वो काम हम ही कर नहीं, सकते? बहुत बड़ा दिल के करना चाहिए। हाँ। और वो समाज को देना चाहिए, एजुकेशन को देना चाहिए, और देश को विकसित करना चाहिए, हमारा उद्देश्य था। तो मैं अभी बात कर रहा था पद्मश्री ब्रह्मदेव राम पंडित जी से, ब्रह्मदेव राम पंडित जी से। पंडित जी, देखा आपने कि उन्होंने अपनी कला को धीरे धीरे विकसित किया, सीखा, जगह जगह जाकर सिखाकर, और उस कला को छुपाना नहीं चाहते बल्कि बांटना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहते हैं, उनका एक संग्रहालय भी बन रहा है। तो इस तरफ इस कला का जो कभी हम विदेशों की तरफ देखते थे, आज अपने देश में बनाने का गौरव जो है पंडित जी ने दिया है। तो ये बातचीत का सिलसिला फिर कभी करेंगे, आज यही ये सिलसिला रुकता है। और दोस्तों, फिर किसी मेहमान के साथ आपके समक्ष आऊँगा और बातचीत करूँगा। तब तक के लिए विदा।